सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब टीटू को ये पता चलता है कि उसका बेटा अंश शादी कर रहा है और अपने बेटे के पास जाना चाहिए, क्योंकि इनकी तो है नहीं कि बेटे को वह खुशी खुशी रखेगी। तभी टीटू हाउस आने के लिए रवाना हो जाता है और जैसे हाउस पहुंचता है वहां देखता है कि अंश की शादी में काफी तमाशा कर रही है। और तभी अंश टीटू को देख के काफी भावुक हो जाता है और ये कहता है, पापा आप इतने टाइम से कहाँ थे और आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे। तभी तो ये कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इनकी के जाने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाया तो मैंने तुझे पे छोड़ दिया। तभी अनुपमा ये कहती है, टीटू अच्छा ही हुआ तू आ गया, तू कम से कम अपनी बेटी की शादी हो देख सकता है। तभी राही को अनुपमा ये कहती है कि राही ने भी सरिता ताई की काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, तुझे भी माफी तो मांगनी होगी। तभी ये कहता है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। अंश और प्रार्थना टीटू को सारी बातें बताते हैं, जिसके कारण टीटू चौंक जाता है और राही से ये कहता है कि आपको तो पता ही है राही की पाक हमेशा किसी न किसी पर लांछन लगाती रहती है, शुरू से यही काम है, पर तुमने तो समझ जाना चाहिए कि पाकी का साथ देना भी एक बेवकूफी है। तभी ये कहती है कि इन भिखमंगे लोगों को मैं कहना नहीं चाहती हूँ, पर मम्मी आपको एक बात बता दूं, आपके कारण मैं इनसे बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। आपको क्या लगता है कि आप जो बोलोगी वो होगा? ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। और राही कोठारी एक मंगो से माफी नहीं मांगेगी। तभी अनुपमा ये कहती है, इन पैसों का तू कमेंट कर रही है। तभी ये कहता है कि राही अब तुम ज्यादा कर रही हो, तुम्हें कमेंट चढ़ चुका है। और तुम्हें एक बात बता दूं, इन पैसों पे आज तुम उछल रही हो, उन पैसों को आने वाले और कोई नहीं बल्कि हम हैं। और तुम्हें दूसरों की इज्जत करनी आनी चाहिए, ना कि बेइज्जती करनी चाहिए। बात रही रीता ताई की मुजरिम होने की, तो वह बेकसूर है और उन्होंने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए बना के दिया था। और कोई भी माँ यही करती, कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से मम्मी तुम्हारी सारी गलती माफ करके हमेशा सपोर्ट करती रहती है। तभी प्रेम को गुस्से से देखने लगती है और तभी परी ये कहती है कि राही से गलती हो चुकी है और आपको माफी मांगनी होगी। तभी राही ये कहती है कि परी तुझे बीच में घुसने की जरूरत नहीं है और तुझे बीच में बोलने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत तो है नहीं। तभी बाबूजी ये कहते हैं कि एक तो राही तू गलती कर रही है, पर से तू बदतमीजी भी कर रही है। अगर तुझे ये पता चल चुका है कि आशा ताई कसूर है तो तुझे ये तो मांगनी होगी। तभी बाबूजी को ये कहती है कि बाबूजी चाहे कुछ भी हो जाए, इन भिखमंगी औरतों से माफी मांगने वाली नहीं हो। तभी जसप्रीत कहती है कि अनुपमा देख ले, तेरी ये बेटी सुधरने वाली नहीं है, एक तो गलती करती है, ऊपर से ये बताना चाहती है कि हम गरीब है। तभी ये कहती है कि ये लड़की आज माफी तो मांगेगी, कुछ भी हो जाए। तभी राही काफी तमाशा करने लगती है। टीटू ये कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है राही? तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, इस वजह से अंश ने सफर किया है, तुम्हारी वजह से ही जो अंश अनाथों वाली जिंदगी जी रहा है वो तो अच्छा हुआ मम्मी का कि उन्होंने अंश को अपने पास रखा और अंश को अपने संस्कार दिया। नहीं राही, तुम्हारी में किसके संस्कार आ रहे हैं? मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया और आज तुम मम्मी की एक बात सुन नहीं सकती हो। अभी बाकी कहती है कि किसी को बीच में कुछ की जरूरत नहीं है, राही बिल्कुल सही कर रही है और इन भिखमंगों से माफी मांग के अपने प्लेट को गिरा नहीं सकती है। तभी तुझे कहता है कि पाकी तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम कितने स्टैंडर्ड में रहती हो तो मुझे पता ही है, पर तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, तुम हमेशा कुछ न कुछ गलत करती रहती हो। पहले तुम्हें संभाल लेते थे, अब तो पापा भी नहीं है और पापा ने तो कोई बड़ा फ्रॉड किया। और राही तुम्हें माफी मांगनी होगी, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं हो कि मैं अपनी बेटी की शादी बर्बाद होते हुए नहीं दे सकता हूँ। तभी ये कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सरिता ये कहती है कि रहने दो टीटू, लड़की कभी नहीं संभल सकती है। तभी ये कहता है कि ऐसी कौन सी बात है? जी हाँ दोस्तों, ला पाएगा टीटू राही के अकल ठिकाने। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।